मदर टेरेसा, जिसके बारे में हम सब बहुत ही अच्छी चीज़ें और बातें जानते हैं या सुनते हैं, जिसने बहुत सोशल सर्विस की और गरीबों की बहुत मदद की, उसी मदर टेरेसा की वजह से बहुत से गरीबों की जान भी गई। उन्हीं के अस्पताल में लोगों को एक्सपायर्ड दवाई भी खिलाई जाती थी। उन्होंने ये सारी चीज़ें पैसे के लिए नहीं की, क्योंकि देखा जाए तो उनका नेटवर्थ 752 करोड़ लाख था। तो आइए इस बारे में डिटेल से जानते हैं। मदर टेरेसा का नाम हम जब भी सुने हमें अच्छी बातें याद आती हैं, क्योंकि यही हमने अपनी किताबों में पढ़ा है। 1929 में वो इंडिया आई और 1931 में वो नन और कोलकाता के एक स्कूल में टीचर बन गई। उस स्कूल में पढ़ते हुए उन्हें गरीबी दिखी और उन्होंने सोचा कि वो बदलाव लाना चाहती हैं। 1950 में उन्होंने द मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की एक क्रिश्चियन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। उनका एक ही मकसद था, टू लव एंड टू केयर फॉर दोज पीपल नोबडी वॉज प्रिपेयर्ड टू लुक आफ्टर। इस मकसद के चलते उन्होंने अच्छा खासा नाम कमा लिया और उनके ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांचेस भी बढ़ गए। उनके असली चेहरे का पर्दाफाश उनके मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लोगों ने किया। उन्होंने बताया कि उनकी वजह से कई लोग मारे गए। इस बात की चश्मदीद गवाह उन्हीं की मिशनरी ऑफ चैरिटी के डॉक्टर अरूप चैटर्जी हैं। डॉक्टर अरूप ने भी गरीब लोगों का फ्री में ट्रीटमेंट करने की सोची। जब उन्होंने रास्ते में पड़े गरीब और बूढ़ों का इलाज करना शुरू किया, तब उन्होंने देखा कि मिशनरी ऑफ चैरिटी की एक भी नर्सेस वहां पर मौजूद नहीं थी। उन्हें इस बात पर शक हुआ और फिर उन्होंने इस बारे में जांच करना शुरू किया। जब उन्हें असलियत पता चली तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर यूके चले गए। उन्हें यूके में पता चला कि वहाँ लोग मदर टेरेसा को बहुत मानते हैं। उन्हें सच से रूबरू कराने के लिए उन्होंने ब्रिटिश टेलीविजन नेटवर्क चैनल 4 न्यूज़ के जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर हिचन्स को सारी बातें बता दी। क्रिस्टोफर ने इस बारे में हेल्स एंजल नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। उन्हें आज तक मदर टेरेसा का सबसे बड़ा क्रिटिक माना जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री के बाद कोलकाता में बहुत से लोगों की सोच मदर टेरेसा की तरफ बदल गई। उस डॉक्यूमेंट्री से ये पता चला कि मिशनरी में बहुत से लोगों पे टॉर्चर हो रहा था, वो भी मदर टेरेसा की नज़रों के सामने। उस अस्पताल में बहुत से लोगों को HIV एड्स था और एक ही नीडल बहुत से लोगों में इस्तेमाल की जा रही थी। इससे और भी लोगों में एड्स फैल गया और बहुत सी बीमारियां फैली। उन बीमारियों का इलाज भी नहीं किया जा रहा था, क्योंकि वहाँ जो डॉक्टर और नर्सेस थे उनकी कभी कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं हुई थी। जर्नलिस्ट डोनाल्ड मैकेंटायर को जब इस बारे में पता चला तो वो एक डॉक्टर का भेष बनाकर उस अस्पताल में पहुंचे, तो उनका कोई भी बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया। उन्हें वहां रह के मदर टेरेसा की निगरानी के अंदर हो रहे चाइल्ड अब्यूज के बारे में भी पता चला। उन्होंने इन सब चीज़ों का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि जो बच्चे दिमागी तौर पे विकलांग होते थे उन्हें कुर्सी से बांधकर दिन भर रख दिया जाता था ताकि वो लोग हिले नहीं। उन्होंने बताया कि वहाँ ना ठीक से सैनिटाइजेशन होता था, ना बिस्तर थे और ना ही दवाइयाँ थी। मामूली से पेन किलर भी मौजूद नहीं थे। मरीजों को गर्म पानी भी नहीं दिया जाता था। साल भर में मदर टेरेसा को दान करने वाले लोग 30 मिलियन यानी कि 225 करोड़ रुपए का दान करते थे। स्टर्न मैगजीन ने ये बताया कि उस मिशनरी की सालाना इनकम $100 मिलियन से भी ज़्यादा थी। मदर टेरेसा को अच्छे लोगों के साथ साथ क्रिमिनल और फ्रॉड लोगों की तरफ से भी पैसे मिलते थे दान में। चार्ल्स कीटिंग नाम के एक इंसान ने उस मिशनरी को 9.4 करोड़ का डोनेशन दिया था और उसके कुछ ही दिनों बाद वो जेल चले गए फ्रॉड के केस में। इस बात का पता चलने पर भी मदर टेरेसा ने वो पैसे नहीं लौटाए। क्वेश्चन मोर के एक जर्नलिस्ट के हिसाब से अगर अपने मरने से पहले मदर टेरेसा ने वेटिकन बैंक से अपने सारे पैसे निकाल लिए होते तो वो बैंक करप्ट हो जाता। इन पैसों को दबाने में मदर टेरेसा की बहुत राजनीतिक नेताओं ने मदद की। जब मिशनरी ऑफ चैरिटी के ऑडिट बुक्स की जांच हो रही थी तब पता चला कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की मंजूरी पे उन्होंने अपने पैसों को क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नाम से दर्ज किया था। ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि इंडियन लॉ के हिसाब से मिशनरी को कहाँ से क्या डोनेशन मिला है ये उन्हें साफ साफ लिखना पड़ता है। इंडिया के ही नहीं बल्कि उनके सारे ब्रांचेस के पैसों के रिकॉर्ड कहीं नहीं मिले। अगर मदर टेरेसा के पास इतने पैसे थे तो उन्होंने वो पैसे गरीबों को क्यों नहीं दिए?
शायद अपना नाम बनाने के लिए और लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। वो एक पेड अप क्रिश्चियन मिशनरी थी। बहुत से रिपोर्टर्स का ये मानना है कि वहाँ के नर्सेज और नन्स मरे हुए बच्चों और मरीजों की इच्छा जाने बिना उनके अंतिम संस्कार से पहले उन्हें क्रिश्चियन बना देते थे। पैसे होने के अलावा उन्होंने गरीबी नहीं मिटाई, क्योंकि उन्हें लगता था कि गरीबी जीसस क्राइस्ट की एक खूबसूरत देन है और सफरिंग से ही दुनिया का भला होगा। इसलिए वो मरीजों को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा बाकी सुविधाएं नहीं देती थी ताकि वो लोग कष्ट सह सके। लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हुई तब उनका इलाज अमेरिका के एक बड़े अस्पताल में हुआ। आप लोगों की मदर टेरेसा के बारे में क्या सोच है, कमेंट में जरूर बताइए। आपको लगता है कि वो एक अच्छी इंसान थी जैसे हमने पढ़ा है, या आपको इस वीडियो की जानकारी सही लगती है? जरूर बताइएगा।